शुरू से है, उनका घूमती रह जाते हैं, क्योंकि हम ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है सच्चाई को, आम हिंदू भाई को ये बता दे रहे हैं। हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम स्पेशल अटेंशन नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। राजनीति का ये रंग थोड़ा अजीब है, जहां आमने सामने हैं दो मियां। लड़ाई इसी बात की है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किसका रंग चढ़ेगा, किसका सिक्का चलेगा। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं। बनाओ अपने नेता को। दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। हिंदुस्तान में अभी तक सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती सियासत का ये बिल्कुल नया अवतार है। जो कल तक सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी सियासत को चमकाते थे, आज खुलकर कम्युनलिज्म की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। एक ही जुबान, एक ही तेवर, एक जैसा अंदाज, एक ही शैली और एक ही सवाल। मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा कौन है? हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी या यूपी के बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा? दोनों ही नेताओं में एक होड़ सी मची है। दोनों का मुद्दा एक ही है, इस्लाम और मुसलमान। कत्ल गारतगरी का माहौल बना दिया गया है और मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान तो मॉब लिंचिंग के लिए तो यूज टू हो गया है, आदी हो गया, अब उसे परवाह नहीं है, मार डालो। हम इतने हैं, कितने मारोगे? बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस है, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे। तकरीरों में धड़ल्ले से मजहब का तड़का लगाया जा रहा है, बांटने वाली बातें कही जा रही हैं, खुलकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। साल 2024 के लिए 14% मुसलमानों के वोट के लिए लूट मची है। सियासत का सीन बदल चुका है। हैदराबादी भाईजान राजस्थान में ताल ठोक कर दमखम दिखा रहे हैं, तो मौलाना तौकीर रजा बरेली से दिल्ली तक का मार्च करके अपनी ताकत दिखाकर खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है दोनों ही मुस्लिम नेताओं के टारगेट पर हैं मुस्लिम मतदाता, जिसके लिए सबसे मुफीद हथियार बनाया गया है भड़काऊ बयानों को। सबसे ज्यादा परेशान है आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए। कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। 15 मार्च से बरेली टू दिल्ली करीब 290 किलोमीटर दूरी की तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे बरेली के मौलाना एक मुसलमान होने के नाते मुस्लिमों के हितों की हिफाजत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ठीक ओवैसी की तरह ही वो भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। बीते 10 दिनों के अंदर मौलाना तौकीर रजा ने दूसरी बार भड़काऊ बयानबाजी की है। वो मुसलमानों को उकसा रहे हैं। पहले तौकीर रजा का ये बयान सुनिए। वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो अब क्यों नहीं फट रहा है? अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज वो तब से ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान न उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्ते हुकूमत पे बैठे हुए हैं।
इसीलिए आज कहीं बम नहीं फट रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे सरकार में दंगा नहीं हुआ। मैं कहता हूं वाकई तुम्हारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, क्योंकि भाई दंगा तो तुम ही कराते थे। सुना आपने, तौकीर रजा साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी बनना चाहिए और बम फेंकने चाहिए। इतना ही नहीं, तौकीर रजा तो इशारों ही इशारों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में पहले वो ही दंगा कराते थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं? मोदी योगी से नफरत में मौलाना तौकीर मुसलमानों को आतंकी बनने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? तौकीर रजा एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माफिया अतीक का गुणगान कर रहे हैं। तौकीर रजा अतीक को अपराधी की तरह नहीं, सिर्फ एक मुसलमान नागरिक के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें माफिया पर योगी का बुलडोजर एक्शन भी खटक रहा है। बात इतनी भर नहीं है, मौलाना तौकीर रजा को 75 साल के बाद बंटवारे वाले उस आग को भी हवा देने में गुरेज नहीं, जिसका दंश सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान ने भी झेला था। सवाल यही है कि आजादी के 75 साल बाद आज फिर बंटवारे का बीज क्यों डाला जा रहा है? क्या हिंदुस्तान को दूसरी बार बंटवारे का डर दिखाया जा रहा है? सियासी दुश्मनियां हैं और सियासी दुश्मनी और सियासी बदले लेने का काम किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर उन कातिलों के घर भी चलना चाहिए था, वो क्यों नहीं चलाया गया? इसका मतलब ये कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। जो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे, वो देश की सत्ता पर काबिज है, और जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, वो संघर्ष करने पर मजबूर है। हमने कुर्बानियां दी हैं। आज भी आप इंडिया गेट जाकर देखें, 99,000 आजादी के जंग आजादी के मुजाहिदों में 67,000 मुसलमानों के नाम है। हमने हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमले अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। तिरंगा यात्रा की दुहाई देकर मुसलमानों को आतंकी बनाने और हिंदुस्तान के बंटवारे की बात करके आखिर तौकीर रजा मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझने वाली बात है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी। तो क्या मौलाना मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते? ये सवाल भी अहम है। हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम स्पेशल अटेंशन नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। इन दिनों तौकीर रजा की जितने भी बयानों को आप सुनेंगे, उनमें सिर्फ भड़काने, उकसाने और बांटने की बातें नजर आएंगी। सवाल यही है कि क्या मौलाना तौकीर रजा ये सब जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत तो नहीं बोल रहे? क्या वो ओवैसी की तरह भड़काऊ बयान देकर अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं? क्या वो भड़काऊ बयानों को सियासी पहचान बनाने का शॉर्टकट मान बैठे हैं? विरोधी दल तो कम से कम यही दावा कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस बनाई जा सके, लेकिन पूरी तरह से आज अप्रासंगिक हो गए हैं। उनको कोई पहचानना नहीं चाह रहा है, इसलिए जानबूझ करके कुछ भड़काऊ बातें करके सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनके इस तरह के बयानों से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो इस प्रकार के बयान दे करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि ऐसे तो खालिस्तान की मांग हो रही है और उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर दोनों ही मांग जाए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा बहुत संकीर्ण मानसिकता से घिरे हुए हैं, इसीलिए उन्हें हिंदू राष्ट्र क्या है पहले इस बात को समझें, और खालिस्तान की मांग करने वाले कौन लोग हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की मांग को वो वाजिब ठहरा सकते हैं, वैसे ही वो खालिस्तान की मांग को वाजिब ठहरा सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा जो है बरेली शरीफ के दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं। जब से ये कांग्रेस से इनकी मुलाकात हो गई है, जब से इनकी प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हो गई है, पता नहीं ऐसे बयान ये क्यों दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी बयान जिसमें वायलेंस का जरा सा भी जिक्र हो, वी डोंट एंडोर्स। असल में इस पूरे खेल के पीछे की असली वजह इस सवाल में छुपी है
कि 2024 के पहले मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा। मुसलमानों के उस 14% वोट बैंक की सारी लड़ाई है जो अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत रीजनल पार्टियों का वोट बैंक माना जाता रहा था। लेकिन अब इन्हीं मुसलमानों को रिझाने के लिए सारी जोर आजमाइश की जा रही है। तौकीर रजा जानते हैं कि उनका मुकाबला हैदराबाद के उन ओवैसी भाईजान से है जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने का दम भरते हैं। इसलिए ओवैसी हाइपर मोड में है तो मौलाना तौकीर रजा सुपर हाइपर मोड में। हाई वोल्टेज तकरीरों का एक कंपटीशन सा छिड़ा है। मुद्दा वही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार और सितमगर सरकार। बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस हैं, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों, अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है। ओवैसी जहां जाते हैं सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। उनकी तकरीरों में सिर्फ मुसलमान शब्द सुनाई पड़ते हैं। हैदराबादी भाईजान इस वक्त राजस्थान पर फोकस किए हुए हैं जहां वो कम्युनलिज्म की पिच पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा भी है कि इन सियासी दलों ने मुस्लिमों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया है। जब चुनाव आते हैं तभी इन्हें मुस्लिम याद आते हैं। हालिया दिनों में घाटमीका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। ये जितने मुस्लिम एमएलए हैं, अल्लाह ने तो इनके मुंह में ज़बानें दी, अल्लाह ने इनको हर चीज दी, मगर इनके पास अगर कोई चीज नहीं है तो इनके पास दिल, धड़कता हुआ दिल नहीं है। वो एक लफ्ज नहीं बोल सके जुनैद और नसीर के कत्ल के बारे में। क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि उनकी पार्टी ने उनसे कहा कि खबरदार तुम जबान नहीं खोलना। ओवैसी मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर बनने में मुसलमानों का ही घाटा है, इसलिए वो अपनी तकरीरों में खुलकर मुसलमान होने के नाते वोट मांगते फिर रहे हैं। वो मुसलमानों के बीच मुसलमानों की पीड़ा लाकर सहानुभूति बटोरने का पुराना नुस्खा तो आजमा ही रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे भी विरोधियों का खेल खराब करने की कोशिश में लगे। मुसलमान, दलित, आदिवासी, यही फार्मूला लेकर ओवैसी राजस्थान के रण में उतर चुके हैं। राजस्थान में ओवैसी की पार्टी एंट्री कर चुकी है। खुद ओवैसी राजनीति को धार दे रहे हैं। हालांकि राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से एआईएमआईएम कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन राजस्थान में ओवैसी का आना कांग्रेस के लिए बड़े सिरदर्द जैसा है, क्योंकि गुजरात समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां ओवैसी ने कांग्रेस का खेल खराब किया है। हालांकि ओवैसी सिर्फ कांग्रेस का ही वोट नहीं काट रहे, वो दूसरी पार्टी के मुस्लिम नेताओं का भी वोट काट रहे हैं। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेरठ में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाफ को, तो कभी रकबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी